नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा स्नैक बनाना सिखाऊंगी जो शायद ही आपने पहले कभी देखा या सुना हो। बिना तेल के हम बनाएंगे पापड़ से टोकरी, जिसे आप चाय के साथ स्नैक की तरह खा सकते हैं या इसे चाट बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। ये न सिर्फ जल्दी बनता है बल्कि दिखने में भी बेहद खूबसूरत लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये अनोखी रेसिपी। सबसे पहले हम बनाएंगे इसकी स्टफिंग। यहाँ मैंने लिए हैं 2 उबले हुए आलू। इन्हें हम अच्छे से मैश कर लेते हैं। आलू मैश करते वक्त मुझे एक मजेदार किस्सा याद आया। एक बार मैंने आलू मैश करने के लिए मिक्सर का इस्तेमाल किया और जब मिक्सर चालू किया तो आलू इतनी तेजी से घूमने लगे कि ढक्कन खुल गया और आलू का हलवा पूरे किचन में फैल गया। मेरी मम्मी ने कहा, इससे अच्छा तो आलू यूं ही खा लेते। तो आलू हो गया मैश। अब इसमें डालें 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ प्याज, 1 टेबलस्पून बारीक कटे टमाटर, 2 बारीक कटी हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया, आधा टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, आधा टीस्पून चाट मसाला, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून काला नमक, 2 टेबलस्पून इमली की चटनी चटपटा स्वाद के लिए और आधे नींबू का रस। साथ ही 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप डालें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए, हमारी स्टफिंग तैयार हो गया है। इसे थोड़ा साइड में रख देते हैं। अब यहाँ मैंने लिए हैं 3 सादे पापड़। पापड़ को पानी में हल्का सा भिगो लें। ध्यान रहे, पापड़ को ज्यादा नहीं भिगोना है वरना ये गल जाएगा। इसको सिर्फ नरम करना है। जब ये थोड़ा सा नरम हो जाए तो इसे किसी साफ कपड़े से सूखा लें। अब मैंने यहाँ एक छोटी कटोरी ली है। इसकी मदद से पापड़ को पूरी जैसा छोटा आकार देंगे। अगर आपके पास कटोरी नहीं है तो आप छोटे गिलास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से ये बन गया। जो पापड़ का बचा हुआ हिस्सा है उसे भी हम फेंकेंगे नहीं, इसे भी हम इस्तेमाल करेंगे। अब बाकी के पापड़ से भी यही प्रोसेस कर लेते हैं। देखिए हमारे सारे पापड़ पूरी जैसा बनकर तैयार हैं। अब जल्दी से टोकरी बना लेते हैं। इसके लिए मैंने लो फ्लेम पर अप्पे पैन गर्म किया है। पैन को हल्का सा गर्म करें, ज्यादा नहीं, और हल्का सा तेल से ग्रीस कर लें। मैं यहाँ सिर्फ 4 पिट्स का इस्तेमाल करूंगी। अब मैंने यह अदरक, लहसुन या मसाला कूटने वाला मूसल लिया है। ये तो हर किसी के घर में होता ही होगा। पापड़ को पिट्स के ऊपर रखें और मूसल से हल्का दबाएं। कुछ सेकंड के लिए होल्ड करें। अगर आप नहीं होल्ड करेंगे तो बीच का हिस्सा ऊपर उठ जाएगा। पापड़ को सेकने में ज्यादा समय नहीं लगता है। इसे बस हल्का सा सेके, गोल्डन ब्राउन होने तक नहीं, क्योंकि पैन से हटाने के बाद भी इसका कुकिंग प्रोसेस जारी रहता है और ये धीरे धीरे रंग चेंज करने भी लगता है। अब देखिए हमारी टोकरी कितनी आसानी से बन गई, बिना किसी झंझट के, बिना बैटर बनाए। ये है सबसे आसान तरीका टोकरी बनाने का। अब बचे हुए पापड़ से भी हम यही प्रोसेस करेंगे। इसे आप चाट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लो जी, हमारी सारी टोकरी तैयार है और ये पापड़ का बचा हुआ हिस्सा भी कितना क्रंची बन गई है।
कितनी क्रिस्पी बनी है, सुनिए। अब इन टोकरियों में अपनी तैयार की हुई स्टफिंग से भरें। आप चाहें तो इसमें भुजिया या अपनी पसंद की कोई और चीज भी डाल सकते हैं। और देखिए, हमारी झटपट बनने वाली पापड़ टोकरी चाट तैयार है। तो फ्रेंड्स, जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी और कीप कुकिंग।